में निकाल जय जगन्नाथ। तो आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, जो हॉस्पिटल लैब में माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप के सा मतलब कौन सा टाइप का माइक्रोस्कोप कौन से लैब में यूज करते हैं या क्या क्या माइक्रोस्कोप हो सकता है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, एक बहुत मेजर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज टू मैग्नीफाई वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट सो दैट दे कैन बी सीन क्लियरली। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जो माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा होता है ना, बहुत माइक्रो साइज का होता है, तो उसको तो हम नेकेड आई में नहीं देख सकते। तो जो चीज हमको नेकेड आई में नहीं देख सकते, उसको देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप। क्योंकि माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट को वो मैग्नीफाई करके बड़ा इमेज हमको दिखाई देता है। ठीक है, एंड इट इज वाइडली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, साइटोलॉजी, रिसर्च लैबोरेटरी। हर लैबोरेटरी में माइक्रोस्कोप का यूजेस होता है। देन पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब बेसिकली हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो उसका पार्ट्स देखो, एक मैकेनिकल पार्ट हो गया और एक ओकुलर पार्ट हो गया। तो मैकेनिकल पार्ट में देखो बेस। तो बेस क्या होता है ना, एक बटन सपोर्ट ऑफ माइक्रोस्कोप जो कि माइक्रोस्कोप को सपोर्ट करते हैं, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड पार्ट देखो आर्म, जो कि कनेक्ट बेस एंड बॉडी, जो कि आर्म कनेक्ट बेस एंड बॉडी, जो कि यूज्ड फॉर कैरिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हम जो कैरी करके लेते हैं ना, वो आर्म को पकड़ के हम लोग ले सकते हैं उसको। देन बॉडी ट्यूब का काम क्या होता है, होल्ड्स आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव्स इन अलाइनमेंट। ठीक है, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस का अलाइनमेंट रखने के लिए कौन हेल्प करता है, बॉडी ट्यूब। रिवॉल्विंग नोच पीस, रिवॉल्विंग नोच पीस क्या होता है, यहाँ पे देखो, रिवॉल्विंग नोच पीस जो कि होल्ड्स ऑब्जेक्टिव लेंसेज, जो माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंसेज होकर उसको होल्ड करके रखता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा 4 टाइप का होता है, 4x, 10x, 40x, 100x। तो उसको हम लोग जैसे रोटेट करते हैं ना, जैसे मेरे को अभी 40x में दिखना है, तो मैं उसको रोटेट करती हूँ। तो वो रोटेट किसकी वजह से हो सकता है, रिवॉल्विंग नोच पीस, दैट टू रोटेट टू चेंज मैग्निफिकेशन लेंसेज। उसके बाद होगा स्टेज। स्टेज क्या होता है, यहाँ पे देखो, जिसमें हम लोग स्लाइड रखेंगे ना, सैंपल रखेंगे, तो जो प्लेटफॉर्म है द स्लाइड इज प्लेस, उसको क्या बोलते हैं, स्टेज। देन स्टेज क्लिप होल्ड स्लाइड इन पोजीशन, स्लाइड को एक स्टेबल करके रखने के लिए एक क्लिप होता है, स्टेज क्लिप। देन कोर्स एडजस्टमेंट नॉब एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब जो होता है, ये दोनों हेल्प करते हैं जो हमको देखना है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको फोकस करने के लिए। फोकस करने के लिए दो है, कोर्स फाइन। पहले हम लोग क्या करते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को लेके उसको फोकस करते हैं। देन इनिशियल फोकसिंग होने के बाद हमको फाइन या शार्प क्लियर इमेज देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे फाइन एडजस्टमेंट नॉब को हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया तुम्हारा कोर्स। देन छोटा सा होता है फाइन, दो एडजस्टमेंट होता है जो कि फोकसिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्टिकल पार्ट्स आ गया। ठीक है, ऑप्टिकल पार्ट्स में एक आईपीस और तुम्हारा ऑब्जेक्टिव लेंसेस। तो आईपीस क्या होता है, ऑकुलर लेंस, लेंसेस थ्रू व्हिच स्पेसिमेन इज व्यू, जिसमें हम लोग जो लेंस में हम लोग स्पेसिमेन को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑकुलर लेंस। और आईपीस जो लेंसेज में हम देखते हैं, ये वाला एरिया में यूजुअली 10x मैग्निफिकेशन उसका होता है। एंड ऑब्जेक्टिव लेंसेज डिफरेंट पावर्स, जैसे कि कंपाउंड में 4 टाइप का ऑब्जेक्टिव लेंसेज होता है, 4x, 10x, 40x, 100x। 4x को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव लेंस। 10x को बोलते हैं लो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन पावर और मैग्निफिकेशन लेंसेज। देन 40x को हाई पावर मैग्निफिकेशन लेंसेज। एंड 100x जो होता है ना, वो ऑयल इमर्सन होता है। मतलब 100x लेंस हम लोग यूज करेंगे तो इसमें हम लोग सीधा रूट ऑयल यूज करते हैं स्लाइड के ऊपर। देन कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है ना, जो लाइट आता है ना नीचे से, वो लाइट को स्पेसिमेन सैंपल में वो कंसंट्रेट करके लाइट प्रोवाइड करता है, कंडेंसर। देन कंडेंसर होने के बाद तुम्हारा क्या है, आइरिस और डायफ्रागम। तो जो कि कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, कितना लाइट चाहिए स्पेसिमेन को, उसको कंट्रोल करता है। देन मिरर और इल्यूमिनेटर जो नीचे रहता है, उसका फंक्शन क्या होता है ना, प्रोवाइड द लाइट सोर्स। नीचे से जो लाइट प्रोवाइड करता है लाइट सोर्स होता है, जो कि मिरर एंड इल्यूमिनेटर। देन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो पहला हो गया तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप यूजेस अ सिंगल लेंसेज फॉर द मैग्निफिकेशन, एक ही लेंसेज यूज होता है मैग्निफिकेशन करने में। एंड उसका फीचर्स देखो, वन कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है जो कि लो मैग्निफिकेशन एंड पोर्टेबल एंड इजी टू यूज। एक पोर्टेबल होता है एंड इजी यूज करने में, इजी, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ पे यूज होता है, रीडिंग स्मॉल लेटर्स, कोई छोटा लेटर्स हम लोग पढ़ने में हेल्प करने के लिए यूज कर सकते हैं। विंग स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए भी हेल्प
मैंने यूज कर सकते हैं, यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफाइड ग्लासेस के हिसाब से भी उसको हम यूज कर सकते हैं। देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि उसका दो लेंसेज हो गया, एक ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, जो हम लोग पार्ट्स में पढ़े थे। इट इज द मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ लेबोरेटोरीज। हॉस्पिटल में जो भी लैब यूज कर रहे हैं हम लोग बेसिकली कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। फीचर्स उसका हाई मैग्निफिकेशन होता है and uses visible light and gives details image, light microscope होता है। uses देखो observation of bacteria, blood smear examination, urine stool examination, histology and pathology। तुम्हारा पैथोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया एंड हेमाटोलॉजी, सारे माइक्रोबायोलॉजी, ऑल्सो माइक्रोबायोलॉजी में भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज होता है, लाइट माइक्रोस्कोप। स्टेरियो माइक्रोस्कोप, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप, जो कि प्रोवाइड करता है 3D व्यू, 3D व्यू ऑफ लार्ज स्पेसिमेन। एंड उसका फीचर्स देखो, लो मैग्निफिकेशन, बाइनोकुलर व्यू, दो ओकुलर लेंस होगा, 3D इमेज एंड यूजेस डिसेक्शन। डिसेक्शन में यूज करना है तो हम लोग स्टेरियो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ इंसेक्ट, ऑफ प्लांट, ज्वेलरी एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्क। तो ये स्टेरियो माइक्रोस्कोप इतना हमारा हॉस्पिटल लैब में यूज नहीं होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेस इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट मतलब हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ना, लाइट के जगह में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं फॉर द वेरी हाई मैग्निफिकेशन, लेकिन इसमें मैग्निफिकेशन बहुत हाई रहता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो टाइप होता है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फीचर्स एक्सट्रीमली हाई मैग्निफिकेशन, व्यू डिटेल्ड इमेज, बहुत अच्छे से इमेज दिखता है। uses the study of virus and ultra structure examination, बहुत छोटा है ultra structure, and research purposes में हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। मैंने फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप देखो, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है क्योंकि यूजेस अल्ट्रावायलेट हाई टू ऑब्जर्व फ्लोरोसेंट स्पेसिमेन। फ्लोरोसेंट स्पेसिमेन को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। एंड फ्लोरोसेंट स्पेसिमेन क्या होता है ना, जो एग्जाम्पल दैट एब्जॉर्व इनविजिबल और स्पेसिफिक हाई एनर्जी लाइक यूवी। तो वो सैंपल को हम लोग देखने के लिए क्या यूज करते हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। फीचर्स ब्राइट फ्लोरोसेंट इमेज एंड डिटेक्ट द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस। यूजेस देखो, इम्यूनोलॉजी हो गया, नहीं तो हमारा बेसिकली हिस्टोलॉजी लैब में यूज करते हैं कैंसर को रिसर्च करने के लिए, एंड ऑल्सो डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप देखो, यूज टू ऑब्जर्व लिविंग सेल विदाउट स्टेनिंग। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, लिविंग सेल को हम लोग देख सकते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट में, तो विदाउट स्टेनिंग, हम उसको स्टेनिंग करना भी नहीं पड़ता है। लिविंग सेल को देखने के लिए हम लोग कौन से माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। एंड ये सब क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो। फीचर्स एनहांस कॉन्ट्रास्ट, यूजफुल फॉर द ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। यूजेस देखो, ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल कल्चर स्टडीज। ये भी बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। देन अभी पढ़ेंगे जो माइक्रोस्कोप हो गए, जो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप है, हर लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप का यूजेस होता है। उसका कुछ एडवांटेजेस भी हो सकता है, लिमिटेशन भी हो सकता है। एडवांटेजेस क्या क्या पॉइंट देखो, हेल्प्स स्टडी टाइनी ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड्स enlarged image, important in disease diagnosis, essential for the laboratory research। लिमिटेशन क्या होता है देखो, रिक्वायर प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर हैंडलिंग चाहिए। एक्सपेंसिव भी होता है, एडवांस माइक्रोस्कोप जो फेस कंट्रास्ट हो गया, फ्लोरोसेंस हो गया, वो बहुत कॉस्टली होता है। सम स्पेसिमेन नीड स्टेनिंग, क्योंकि सारे माइक्रोस्कोप में तो लाइव सेल नहीं देख सकते ना, स्टेनिंग करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करने के लिए स्पेशल प्रिपरेशन भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।